24 घंटों में पाकिस्तान में दो बड़े हमले हुए। एक तो पसनी में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में 14 फौजी जो हैं वो शहीद हुए, जबकि मियांवाली में एयरबेस के ऊपर होने वाले अटैक में 9 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रहने वाले पनाहगज़ीन थे उन्हें निकाले जाने के बाद वहाँ से भी कुछ इस तरह के बयानात आए हैं। दूसरा इलेक्शन की पाकिस्तान में आमद है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन दो हमलों के सर स्पेसिफिकली आप मुहर्रिकात क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। यकीनन ये बहुत तशवीशनाक मामला आज सामने आए हैं। चूंकि दहशतगर्दी के खिलाफ तो हमने कामयाबियां बहुत हासिल की हैं पिछले 23 साल में, लेकिन कुछ नए पहलू आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के सामने लाना ज़रूरी है। देखिए, एक तो 3 पहलू हैं जो ब्रीफली मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला पहलू ये है कि बहुत अरसे के बाद एक जामिया सिक्योरिटी की पॉलिसी सामने आई, जिसके नतीजे में जो दहशतगर्दी, जराइम और स्मगलिंग का नेक्सस है उसको टारगेट भी किया गया, और साथ ही साथ जो इलीगल पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम रहे हैं उनको मददीज मालिक में वापस भेजा भी जा रहा है। तो इस वक्त इस टाइमिंग का की भी सिग्निफिकेंस है और साथ ही साथ अहदाफ की भी सिग्निफिकेंस है कि इस टाइम पे वो कौन लोग हैं जिनके मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान से इलीगल गैर मुल्की अपने मुल्कों को वापस जाएं, क्योंकि इसका इसी स्पेस को वो दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल करती हैं सपोर्ट के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए हमारे शहरों और गली मोहल्लों में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात का इदराक हो रहा है कि उनके घेरा तंग किया जाता है, तो इस प्रोसेस पे उन्होंने नजरअंदाज होने की कोशिश की। ये तो उसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू उसका ये है कि जो अहदाफ का चुनाव किया दहशतगर्दों ने, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे KPK में हो, इससे ये साबित होता है कि हमारे जो दुश्मन हैं उनका किसी खास मकतब फिक्र या किसी खास सूबे से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और दीगर इदारों में कोई तफरीक नहीं करते, एज लॉन्ग एज के वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो किसी भी अहम इदारे या तंजीब को निशाना बना के। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि वो उसकी टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है। समझ साहब, आप देखें कि इस वक्त IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और साथ ही साथ चंद दिनों बाद भारत के फैटिस के रिव्यू के प्रोसेस से गुजरना है, जिसमें उसको बहुत सख्त टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से सवाल भी फेस करना पड़ेंगे, जिससे ये तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश भी हो सकती है। और जो आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है, जो बयान पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात की जानिब से इन हमलों के दौरान मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से मुरतब करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, उसने दोबारा से 9 मई के हमलों की और उस टाइम पे जो बयानिया मुरतब किया गया था उसकी याद ताज़ा कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक्टिविटी दहशतगर्द फिजिकली मियांवाली एयरबेस कर रहे थे, उनको नफ्सियाती और इंफॉर्मेशन और मीडिया डोमेन में भारत और एक बड़ी सियासी जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की सपोर्ट हासिल होना, मैं समझता हूँ हमारी कौमी सलामती के हवाले से कुछ बहुत बड़े और अहम सवालात जन्म देते हैं। जिस हवाले से मैं अपील करूंगा पाकिस्तान के वजीरे दाखिला से कि वो फौरी इंक्वायरी कॉल करें, उन IP एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करें जो कि इन दहशतगर्द हमलों को सपोर्ट और जस्टिफाई और ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करके करार वाकई सजा दी जाए और अदालत के सामने भी ये बात साबित की जाए कि ये जो नफ्सियाती जंग है जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है, वो पाकिस्तान के कौमी सलामती के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना अगर सरहदों के बाहर से किया जाए या चाहे सरहदों में। मोहम्मद अली साहब, मियांवाली हमले की जिम्मेदारी तहरीक जहाद नाम की एक नई तंजीम ने कबूल की है। इस ग्रुप ने अब तक टोटल 6 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, मियांवाली अटैक समेत। तो इसका सरबराह के हवाले से भी इतलात है कि वो यूरोप के अंदर है और वहाँ से वो सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल किसी की नहीं उठाता, सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई करता है। ये बज़ाहिर एक प्रॉक्सी लगती है। क्या ये TTP की प्रॉक्सी है, दाइश की प्रॉक्सी है, या भारत की जानिब से डायरेक्टली ऑपरेट की जाने वाली कोई प्रॉक्सी या ग्रुप है कोई? अहम सवाल है आपका। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जो मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ।
पहली बात यह है कि भारत चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अरसे से एक हमजहत मल्टी डोमेन मल्टी डायमेंशन हाइब्रिड वॉर में मुलविस है, तो उसमें उसने मुख्तलिफ मकातब फिक्र और मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड के दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट प्रोवाइड की है। इसलिए वो किसी एक खास नजरिए या मकतब फिक्र को ही सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आप देखें सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स को वो BLF को बलूचिस्तान में सपोर्ट करता है, दाइश को वो सपोर्ट करता है KPK में, और TTP को वो सपोर्ट करता है KPK और पंजाब दोनों में। तो बुनियादी बात यह है कि वो किसी खास मकतब फिक्र से उसका कोई नजरियाती लगाव नहीं है, एज लॉन्ग एज कि कोई भी एंटी स्टेट ग्रुप हो जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कारकर्दगी में या सरगर्मी में मुलविस हो, तो वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है, ये तंजीमें जो हैं वो कई नाम तब्दील करके जब उन पे सैंक्शंस लगती हैं या उन पे इंटरनेशनल कोई दबाव आता है या उनके टेरर फाइनेंसिंग का मामला आता है, तो वो नाम बदल के ओल्ड वाइन न्यू बॉटल के तौर पे अपने आप को अपनी सरगर्मियां जारी रखने की और लोगों से फंड्स कलेक्ट करने की और उनकी मतलब अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि उनका नजरिया, उनका हदफ और उनकी हिकमत अमली वही है जो कि TTP की है या तहरीक जहाद